राजस्थान की पवित्र धरती, जहां भक्ति और विश्वास की कहानियां जन्म लेती हैं, वहीं आज एक ऐसी गूंज सुनाई दे रही है जिसने हर श्रद्धालु के दिल में डर और शक की लहर पैदा कर दी है। आध्यात्मिक गलियारों में एक नाम बार बार लिया जा रहा है, साध्वी प्रेम बाईसा। एक ऐसा नाम जिसे कभी श्रद्धा से झुकाकर लिया जाता था, लेकिन अब उसी नाम के साथ जुड़ गया है एक रहस्य, एक मौत और अनगिनत सवाल। 28 जनवरी 2026। ये तारीख अब सिर्फ एक तारीख नहीं रही। कहा जा रहा है कि उसी दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। कमरे का बंद दरवाजा अचानक पसरा सन्नाटा, और फिर खबर जिसने पूरे प्रदेश को हिला दिया। लोगों के बीच एक वीडियो पहले से ही चर्चा में था, एक वायरल क्लिप जिसमें उनके पिता के साथ कुछ ऐसा दिखा जिसने सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया। क्या वही वीडियो बना उनकी मौत की वजह, या ये सिर्फ एक धुंध थी जिसके पीछे छिपा है कोई और सच? उनके पिता का दावा, वीडियो की वजह से कुछ नहीं हुआ, उन्हें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो फिर सवाल और गहरा हो जाता है। अगर वजह वो नहीं थी तो आखिर वजह क्या थी? क्या ये आत्महत्या थी, या फिर एक सोची समझी साजिश? क्या आध्यात्मिक आस्था के पीछे छिपा था कोई काला सच? और जो नाम अब सामने आ रहा है, क्या सच में वही है असली कातिल? सच जानने के लिए हमें लौटना होगा उस दिन, उस कमरे में, उस आखिरी पल में जब सब कुछ बदल गया। यह कहानी सिर्फ एक साध्वी की मौत की नहीं, यह कहानी है सच और साजिश के बीच छिड़ी जंग की। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम उठाने जा रहे हैं उस रहस्य से पर्दा जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर 28 जनवरी 2026 को ऐसा क्या हुआ? जोधपुर के बोरा नारा इलाके में स्थित साधना कुटीर आश्रम में उस दिन सुबह से ही प्रेम बाईसा को जुकाम, गले में दर्द और बुखार की शिकायत थी। उनके पिता और गुरु वीरमणि नाथ ने उन्हें अस्पताल ले जाने के बजाय आश्रम में ही इलाज कराने का फैसला किया। इसके लिए कंपाउंडर देवी सिंह राजपुरोहित को फोन किया गया, जो पिछले 5 सालों से आश्रम के लोगों का इलाज करता आ रहा था। सुबह करीब 11:54 पर वीरमणि नाथ ने देवी सिंह को फोन कर बताया कि प्रेम बाईसा की तबीयत ठीक नहीं है, जुकाम, गले में दर्द और बुखार है, आकर देख लीजिए। उस समय देवी सिंह बाहर गया हुआ था। उसने जवाब दिया कि वह लगभग 3 बजे तक पहुंच पाएगा। वीरमणि नाथ ने इंतजार किया, लेकिन जब 3 बजे के बाद भी देवी सिंह नहीं आया तो शाम करीब 4:45 पर दोबारा फोन किया गया। इसके बाद देवी सिंह आश्रम पहुंचा। उसने प्रेम बाईसा की जांच की और 2 इंजेक्शन लगाए, डेक्सोना और डायनापार। वह करीब 5 मिनट तक वहीं रुका। उस समय तक प्रेम बाईसा सामान्य थीं। इसके बाद वह आश्रम से चला गया, लेकिन इंजेक्शन लगने के लगभग 20 से 25 मिनट बाद स्थिति अचानक बिगड़ गई। कंपाउंडर देवी सिंह को फोन आया कि प्रेम बाईसा की हालत गंभीर हो गई है। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, छींकें आ रही हैं और वे बेहोश हो गई हैं। देवी सिंह ने तुरंत अस्पताल ले जाने की सलाह दी। इसके बाद वीरमणि नाथ उन्हें प्रेक्षा अस्पताल लेकर गए, जो आश्रम से लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूर है। रास्ते में आश्रम का सेवादार सुरेश उन्हें CPR देने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब प्रेक्षा अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। अस्पताल के डॉक्टर प्रवीण जैन ने प्रेम बाईसा के पिता से कहा कि मामला संदिग्ध लग रहा है, क्योंकि उनके नाखून नीले पड़ चुके थे। डॉक्टर को स्थिति गंभीर लगी, इसलिए उन्होंने पोस्टमार्टम कराने की सलाह दी ताकि सच्चाई सामने आ सके। उन्होंने सरकारी अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस की भी व्यवस्था कर दी, लेकिन प्रेम बाईसा के पिता ने पोस्टमार्टम से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद वे प्रेम बाईसा का शव प्राइवेट कार से वापस बोरा नारा स्थित आश्रम ले गए। अब सवाल और भी गहरा हो जाता है। अगर सब कुछ सामान्य था तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही मिनटों में उनकी जान चली गई? क्या यह सिर्फ एक मेडिकल रिएक्शन था, या इसके पीछे कोई और साजिश छिपी है? यही वो सच है जिसकी तलाश अब हर कोई कर रहा है। पोस्टमार्टम कराए बिना जब शव वापस ले जाया जा रहा था, तभी प्रेक्षा हॉस्पिटल के डॉक्टर ने संदिग्ध मौत मानते हुए पुलिस को सूचना दे दी, क्योंकि ऐसे मामलों में पोस्टमार्टम कानूनी रूप से जरूरी होता है। बोरानाड़ा थाने के सब इंस्पेक्टर हेमराज अपनी टीम के 4 पुलिसकर्मियों के साथ आश्रम पहुंचे और कमरे को तुरंत सील कर दिया।
पुलिस ने प्रेम बाईसा के पिता से साफ कहा कि बॉडी का पोस्टमार्टम कराने के लिए उन्हें अभी सरकारी अस्पताल चलना होगा। शुरुआत में उनके पिता ने पोस्टमार्टम कराने से साफ इनकार किया और पुलिस को रोकने की कोशिश की, लेकिन सख्ती के आगे आखिरकार उन्हें झुकना पड़ा। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया। इसी बीच रात करीब 9:30 पर प्रेम बाईसा के इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट सामने आई। बताया जाता है कि अस्पताल से लौटते समय पिता वीरमणि नाथ ने रास्ते में कुछ बड़े नेताओं को भी फोन किए थे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जब तक आधिकारिक तौर पर उनकी मौत की खबर दुनिया तक पहुंची भी नहीं थी, उससे पहले ही उनके मोबाइल से न्याय की मांग जैसे शब्दों के साथ पोस्ट अपलोड हो चुकी थी। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठा, बेटी की मौत के गम के बीच पिता के मन में इंस्टाग्राम पोस्ट डालने का विचार कैसे आया, वह भी इतने सुनियोजित तरीके से? क्या यह सच में न्याय की मांग थी, या जांच की दिशा मोड़ने की कोशिश, या फिर खुद को बचाने की कोई रणनीति? क्योंकि डॉक्टर शाम करीब 5:45 बजे उन्हें मृत घोषित कर चुके थे, तो फिर रात 9:30 बजे यह पोस्ट आखिर किसने की? मामला यहीं से और उलझता चला गया। अगले दिन प्रेम बाईसा का शव जोधपुर के एमजी सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों के मेडिकल बोर्ड ने पोस्टमार्टम किया। उद्देश्य यह जानना था कि मौत इंजेक्शन के रिएक्शन से हुई या किसी और वजह से। पुलिस का कहना था कि परिवार की शुरुआती अनिच्छा के बावजूद कानूनी प्रक्रिया के तहत पोस्टमार्टम जरूरी था, और भले ही कोई औपचारिक शिकायत दर्ज न हुई हो, जांच शुरू कर दी गई थी। मौत के करीब 4 घंटे बाद इंस्टाग्राम पोस्ट सामने आने से लोगों के मन में शक और गहरा गया। जब प्रेम बाईसा जीवित नहीं थीं, तो उनके अकाउंट से पोस्ट किसने की? बाद में उनके पिता वीरमणि नाथ सामने आए और उन्होंने कहा कि पोस्ट उनके कहने पर ही डलवाई गई थी, ताकि पूरा मामला सार्वजनिक हो और न्याय की मांग उठे। लेकिन सवाल फिर भी बना रहा, क्या यह एक भावनात्मक संदेश था या किसी सोची समझी रणनीति का हिस्सा? मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत अननेचुरल डेथ का केस दर्ज किया। जोधपुर पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश ने जांच के लिए 9 सदस्यीय एसआईटी गठित की। शुरुआती जांच में ही कई ऐसे तथ्य सामने आए जिन्होंने इस मौत को और संदिग्ध बना दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि प्रेम बाईसा की मौत के अगले ही दिन आश्रम के सभी सीसीटीवी कैमरे हटा दिए गए। लोग सवाल करने लगे कि आखिर अचानक सभी कैमरे क्यों हटाए गए? क्या उनमें कुछ ऐसा कैद था जो सामने नहीं आना चाहिए था? मीडिया से बातचीत में उनके पिता ने कहा था कि पिछले 6 महीनों से प्रेम बाईसा का इलाज प्रेक्षा हॉस्पिटल में चल रहा था, और वहां के डॉक्टर जो दवाएं और इंजेक्शन लिखते थे वही उन्हें दिए जाते थे। लेकिन इस दावे के बाद प्रेक्षा हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रवीण जैन सामने आए और उन्होंने साफ कहा कि पिछले 6 महीनों में न तो उन्होंने कोई चेकअप किया और न ही कोई दवा या इंजेक्शन लिखा। उन्होंने उन अफवाहों को भी खारिज कर दिया जिनमें उनके द्वारा इंजेक्शन सुझाने की बात कही जा रही थी। अब सवाल और सीधा हो गया, जब हालिया चेकअप ही नहीं हुआ तो प्रेम बाईसा को इंजेक्शन कैसे और किस आधार पर लगा? पुलिस ने कंपाउंडर देवी सिंह को कई दिनों तक डिटेन कर पूछताछ की। उसने स्वीकार किया कि प्रेम बाईसा के पिता वीरमणि नाथ के कहने पर ही उसने 2 इंजेक्शन डेक्सोना और डायनापार लगाए थे। पुलिस ने उसके उपकरण जब्त किए और फाइलें भी रिकवर की। देवी सिंह ने यह भी बताया कि उस दिन उसके पास 2 कॉल आए थे, पहला दोपहर करीब 12 बजे और दूसरा शाम लगभग 5 बजे। उसका कहना था कि उसने वही इंजेक्शन लगाया जो पहले डॉक्टर की सलाह के अनुसार दिया जाता रहा था। इंजेक्शन लगाने के बाद वह वापस लौट आया। उसने यह भी कहा कि उसके हिसाब से उस इंजेक्शन से प्रेम बाईसा की मौत नहीं होनी चाहिए थी। मौत की टाइमिंग को लेकर भी कई तरह के विरोधाभास सामने आए। प्रेम बाईसा के पिता वीरमणि नाथ ने एक बयान में कहा कि इंजेक्शन लगते ही वह अचेत हो गईं और कुछ ही मिनटों में उनकी मौत हो गई। लेकिन एफआईआर में दर्ज है कि इंजेक्शन के करीब 9 मिनट बाद उनकी तबीयत बिगड़नी शुरू हुई। वहीं कंपाउंडर का कहना है कि इंजेक्शन लगाने के बाद वह करीब 5 मिनट तक वहीं रुका रहा और उस दौरान प्रेम बाईसा सामान्य थीं। इसके बाद वह आश्रम से निकल गया। करीब 25 मिनट बाद उसे फोन आया कि उनकी हालत गंभीर हो गई है और उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि उन्हें जिस अस्पताल ले जाया गया वह आश्रम से लगभग 8 से 9 किलोमीटर दूर था, जबकि मात्र 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर
एम्स जैसा बड़ा अस्पताल मौजूद है। आसपास और भी अस्पताल थे, फिर भी उन्हें दूर स्थित प्रेक्षा अस्पताल ले जाया गया। अगर समय रहते किसी नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया जाता तो संभव है उनकी जान बचाई जा सकती थी। वीरमणिनाथ के बयानों में लगातार अंतर दिखाई देता है। कभी वे कहते हैं कि इंजेक्शन लगने के 30 सेकंड बाद ही हालत बिगड़ी और मौत हो गई। कभी दावा करते हैं कि 5 मिनट बाद तबीयत खराब हुई, जबकि इंजेक्शन लगाने वाले कंपाउंडर का कहना है कि वह 5 से 6 मिनट तक वहीं मौजूद रहा और तब तक सब सामान्य था। कुछ बयानों में तो पिता यह भी कहते हैं कि अस्पताल में प्रेम बाईसा ने उनसे कहा, पापा मुझे इंसाफ दिला देना। अब यहां गंभीर सवाल खड़े होते हैं। अगर इंजेक्शन के 30 सेकंड बाद ही उनकी मौत हो गई थी तो अस्पताल में यह बात कहने की स्थिति कैसे बनी? पड़ोसियों का कहना है कि मौत के बाद उनके पिता की आंखों में आंसू तक नहीं थे। वे लगातार फोन पर व्यस्त थे और रोने का अभिनय कर रहे थे। जब लोगों ने पोस्टमार्टम कराने की बात कही तो वे उलझ पड़े और कहने लगे कि पोस्टमार्टम उनकी मर्जी से होगा, जबकि यह एक कानूनी प्रक्रिया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर वाकई कुछ गलत हुआ था तो पिता ने तुरंत पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी? अस्पताल के डॉक्टरों को ही पुलिस को सूचित क्यों करना पड़ा कि अचानक मौत हुई है और पोस्टमार्टम नहीं कराया जा रहा? जब पुलिस आश्रम पहुंची तो वे प्रशासन से उलझ क्यों गए? पिता के अनुसार प्रेम बाईसा की तबीयत दोपहर 12 बजे से पहले ही खराब हो चुकी थी। उन्होंने करीब 12 बजे कंपाउंडर को फोन किया, लेकिन उसने बताया कि वह व्यस्त है और शाम करीब 5 बजे ही आ पाएगा। अब सवाल यह उठता है कि अगर हालत सच में गंभीर थी तो उन 5 घंटों में उन्हें किसी अन्य डॉक्टर या अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया? आखिर 5 घंटे तक इंतजार क्यों किया गया? इन सभी परिस्थितियों से यही प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं समय जानबूझकर बर्बाद किया गया। क्या इंजेक्शन सिर्फ एक बहाना था और असली वजह कुछ और? यही वे सवाल हैं जो इस पूरे मामले को और भी गंभीर, संदिग्ध और रहस्यमय बना देते हैं। सेवादार के अनुसार साध्वी प्रेम बाईसा की तबीयत बिगड़ने से पहले जो दाल उन्होंने खाई थी वह उनके पिता वीरमणिनाथ ही कमरे में लेकर गए थे। ऐसे में सवाल उठता है, क्या उस दाल में कुछ मिलाया गया था? और अगर मिलाया गया तो किसने? सेवादार ने या फिर स्वयं पिता ने? एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई है कि प्रेम बाईसा के पिता उनके मोबाइल का पासवर्ड बताने से कतरा रहे हैं। आखिर पासवर्ड छिपाने की क्या वजह है? यही बात शक को और गहरा कर रही है। पिता ने यह भी कहा कि इंजेक्शन के बाद प्रेम बाईसा को उल्टी नहीं हुई, लेकिन उन्हें लगातार छींकें आ रही थीं और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उनका यह भी कहना है कि मौत के बाद उनके नाखून नीले पड़ गए थे, हालांकि शरीर पर कोई और असामान्य बदलाव नहीं दिखा। ये लक्षण कई तरह की आशंकाओं को जन्म दे रहे हैं। पुलिस फिलहाल हर एंगल से जांच कर रही है। क्या मौत किसी दवा या इंजेक्शन के रिएक्शन से हुई या फिर खाने में कुछ जहरीला मिलाया गया था? मामला अब जांच के अहम मोड़ पर है। पोस्टमार्टम के बाद 35 महत्वपूर्ण सैंपल एफएसएल भेजे गए हैं, जिनमें वेजाइनल स्वाब भी शामिल है। एफएसएल की टीम यह पता लगाने में जुटी है कि इनमें कोई बायोलॉजिकल एविडेंस है या नहीं, क्योंकि वहीं से मौत की असली वजह सामने आ सकती है। एफएसएल डायरेक्टर डॉक्टर अजय शर्मा ने कहा है कि प्रेम बाईसा के पिता और सेवादार सुरेश के डीएनए सैंपल लिए जाएंगे। साथ ही दोनों के पॉलीग्राफ टेस्ट की भी तैयारी की जा रही है, ताकि उनके बयानों की सच्चाई परखी जा सके। हालांकि ये सभी कदम एफएसएल रिपोर्ट और जांच की प्रगति पर निर्भर करेंगे। फिलहाल सच कई परतों में छिपा हुआ है। डीएनए और पॉलीग्राफ टेस्ट की बात इसलिए भी उठी है क्योंकि जब प्रेम बाईसा की तबीयत बिगड़ी उस समय मौके पर यही दोनों मौजूद थे। अस्पताल भी यही लेकर गए। जांच में यह भी सामने आया कि आश्रम के सीसीटीवी फुटेज गायब हैं। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि नाखून नीले पड़ना जहरीले पदार्थ या ऑक्सीजन की कमी की ओर इशारा कर सकता है। तो क्या खाने में कुछ मिलाया गया था या फिर सांस रोकने जैसी कोई घटना हुई? सोशल मीडिया और कई न्यूज चैनलों पर यह भी चर्चा है कि प्रेम बाईसा तेजी से लोकप्रिय हो रही थीं और उनके फॉलोअर्स पिता से ज्यादा हो चुके थे। क्या यही बात किसी को खल रही थी? शक की सुई बार बार पिता की ओर घूम रही है, क्योंकि उनके बयानों में लगातार अंतर देखा गया है। डॉक्टरों की सलाह के बावजूद पोस्टमार्टम से इनकार, मौत के अगले दिन सीसीटीवी कैमरे हटवाना, अलग अलग बयान देना, मौत के बाद इंस्टाग्राम पोस्ट होना, मोबाइल का पासवर्ड न बताना, ये सब सवाल खड़े कर रहे हैं।
कुछ लोग यह भी दावा कर रहे हैं कि वीडियो वायरल होने के बाद बदनामी के डर से हत्या की गई हो सकती है। वहीं दूसरी ओर कई लोगों का कहना है कि कंपाउंडर को फंसाया जा रहा है, क्योंकि आश्रम के पास एम्स सहित कई बड़े अस्पताल मौजूद थे। फिर भी बार बार उसी कंपाउंडर को क्यों बुलाया गया? क्या यह किसी साजिश का हिस्सा था? हालांकि एक वर्ग यह भी पूछ रहा है, अगर पिता ही दोषी होते तो खुलकर इंसाफ की मांग क्यों करते? जांच कर रही एसीपी 26 शर्मा ने बताया है कि अब तक 35 से अधिक लोगों से पूछताछ हो चुकी है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है और जल्द सच सामने आएगा। पोस्टमार्टम के बाद प्रेम बाईसा के आंतरिक अंग, आंत, लीवर, किडनी सहित अन्य हिस्से फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं। रिपोर्ट के बाद ही साफ होगा कि मौत की असली वजह क्या थी। इस घटना ने आम लोगों में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है। कई लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और पिता व सेवादार से कड़ी पूछताछ की अपील कर रहे हैं। अब हर किसी के मन में एक ही सवाल है, इस रहस्यमयी मौत के पीछे असली चेहरा कौन है? पिता, सेवादार, कंपाउंडर या कोई और? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर साझा करें। इस केस से जुड़े हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।